हेलो दोस्तों, गांव की नर्स मेनिका का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे टाइफाइड फीवर यानी टाइफाइड बुखार के बारे में, जिसे इंग्लिश में एंटेरिक फीवर भी कहा जाता है और टाइफाइड भी कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं कि टाइफाइड होता कैसे है और इसके लक्षण और कारण क्या है, और इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी हम बात करेंगे कि कौन से ट्रीटमेंट टाइफाइड में लिए जाते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं। टाइफाइड एक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन है जो कि साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। टाइफाइड होने पर तेज बुखार, डायरिया और उल्टी मुख्य रूप से होता है। दूषित पानी या भोजन के जरिए इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। एस टाइफी मुंह के जरिए आंतों में प्रवेश करके वहां लगभग 1 से 3 सप्ताह तक रहता है। इसके बाद आंतों की दीवार के जरिए रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाता है, यानी आपके खून की धमनियों में। ये खून से ही टाइफाइड बैक्टीरिया अन्य ऊतकों और अंगों में फैलकर कोशिकाओं के अंदर छिप जाता है, आपको पता भी नहीं चलता, और हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं के अंदर छिप जाता है, जिसका पता कि प्रतिरक्षा कोशिकाएं भी जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनती है, प्रतिरक्षा कोशिकाएं जो हैं उसको भी नहीं लगता कि हमारे अंदर ये कोशिकाएं आकर छिप गई हैं। इसके बाद टाइफाइड के लिए बेहतर इलाज उपलब्ध है, हालांकि इलाज से अच्छे हो जाते हैं टाइफाइड, और हालांकि इलाज न कराने से यह घातक भी हो सकता है। अगर समय पर इलाज नहीं कराएं तो टाइफाइड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अब बहुत दिन तक यह घातक हो सकता है। टाइफाइड की वजह से आपको जॉइंडिस यानी पीलिया भी हो सकता है, लीवर भी खराब हो सकता है, और उस समय हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों को होने का भी चांस रहता है। लीवर जब खराब होंगे, इन्फेक्शन होंगे तो टाइफाइड की संभावित जटिलताओं में किडनी फेलियर जैसे देखिए गंभीर बीमारी है, और गंभीर जीआई रक्तस्राव है, जिसे बहुत ही खतरनाक होता है जीआई रक्तस्राव, जीआई ब्लीडिंग जिसे कहते हैं, ये शामिल होते हैं टाइफाइड की वजह से, अगर टाइफाइड समय पर ट्रीटमेंट नहीं कराया गया तो। और कुछ अनुमानों के अनुसार टाइफाइड से प्रभावित लगभग 3 से 5% लोग इस जीवाणु के वाहक बन जाते हैं। इसमें एम्सीटोमेटिक जो होती है लोग भी टाइफाइड बैक्टीरिया के वाहक बन जाते हैं। इसके लक्षण हम जान लेते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं। टाइफाइड के रोगियों को बैक्टीरिया के संपर्क में आने से लगभग कितने दिन बाद 1 से 3 सप्ताह बाद लक्षण दिखाई देने लगते हैं, और गंभीरता के आधार पर रोगी अवधि में 3 से 4 सप्ताह तक भी हो सकती है, और इसका सामान्य इंक्यूबेशन समय है 7 से 14 दिन। टाइफाइड के कुछ प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं, जैसे कि इसका लक्षण सिर दर्द, कब्ज यानी डायरिया, तेज बुखार, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट जैसे बुखार रहे, तेज बुखार में भूख न लगना, लीवर और स्प्लीन का बढ़ जाना, पेट में हमेशा दर्द रहना, सीने पर लाल रंग के निशान, थकान, ज़्यादा वीकनेस, ठंड लगना, दर्द कमजोरी महसूस होना और पेट में बराबर दर्द रहना, वोमिटिंग भी होना साथ साथ में, ये सब टाइफाइड के लक्षण हैं। और इसके कारण जान लेते हैं कि ये होता कैसे है। जैसे टाइफाइड बुखार जब होता है तब कोई व्यक्ति ऐसे खाद्य पदार्थों और पानी का सेवन करता है जिसमें एक टाइफी बैक्टीरिया की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में होती है। ये पानी और खाने, दूषित पानी और खाने से फैलता है, जैसे कि मैंने आगे आपको बताया है अपने वीडियो के माध्यम से। तो वही पानी और खाने में टाइफी बैक्टीरिया होती है, जो कि अगर बहुत अधिक मात्रा में रहेगी तो आपको टाइफाइड होने के चांस रहते हैं। इसके अलावा एक टाइफाइड रोगी के मल, यानी अगर टाइफाइड जिसको हो गया है तो उसके मल यानी स्टूल से भी आपको चारों तरफ होने वाली पानी की आपूर्ति भी दूषित हो सकती है। इसीलिए मल त्याग लोग कहते हैं कि बाहर ना करें, तो इससे भी टाइफाइड होने के चांस रहते हैं। खुले में शौच करने से टाइफाइड हुआ है और खुले में शौच किया, उसी की वजह से पानी और उसके वजह से हो सकता है, ये भी एक कारण होता है। इसके बदले में मरीज के चारों तरफ होने वाला फूड सप्लाई चेन भी दूषित हो सकता है। मरीज के चारों तरफ फूड सप्लाई यानी कि खाने पीने की वस्तुओं से भी, मतलब ये चीज़ टाइफाइड हो सकता है।
और इसके ट्रीटमेंट के बारे में हम पहले जाने कि डाइट में हमको भोजन में क्या लेना चाहिए। भोजन में हमको नॉर्मल खाना खाना चाहिए और जो कि हम आसानी से पचा सकें। और मेरे उस समय लीवर वीक हो जाता है, इसलिए लीवर हमारा आसानी से पचा सके तो हमको नॉर्मल डाइट लेना चाहिए। तो तेल मसाला मिर्च ये सब का सेवन ना करें, लाल मिर्च का, क्योंकि उस समय लीवर मेरे कमज़ोर हो जाते हैं और ये सब मेरी लीवर पचा भी नहीं पाते हैं। और ये सब ज़्यादा तला भुना तेल मसाला मिर्च लेने से हमको जॉइंडिस यानी पीलिया भी होने के चांस रहते हैं। उस समय लीवर वीक हो जाता है। अगर टाइफाइड ज़्यादा दिन से हो गया, ये लीवर पे ही अटैक करता है, तो इसलिए हमको ये चीज़ें परहेज करनी चाहिए। और नॉर्मल खाना, साफ़ सुथरा और बॉयल पानी, अगर पानी हो सके तो शुद्ध रहे, नहीं साफ़ सुथरा बॉयल पानी पिए तो और भी अच्छा है, उबला हुआ पानी। अब इसके हम ट्रीटमेंट के बारे में यानी दवाइयों के बारे में जान लें। जैसे कि इसमें टाइफाइड में सिफोक्जीन दूसरी होती है एक्जिम, ये सिफोक्जोन जिसे सीजोन भी कहते हैं। इसको 2 ग्राम दिन में मतलब 2 बार लेना है, 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम को, 7 दिन तक आप लगा सकते हैं IV। और इसके बाद टैबलेट भी लिया जाता है, एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक टैबलेट है 500 mg, ये भी 7 दिन तक ले सकते हैं, एक गोली। उसके बाद कैप्सूल एम्प्रोजाजोल जो कि 20 mg गैस की DSR है, इसका कोमिडी बहुत से कॉम्बिनेशन आते हैं, कोई भी ले सकते हैं। ओमिप्राजोल 20 mg खाना खाने से पहले इसको लेना है, सुबह खाली पेट। इसके बाद इस टैबलेट के बाद आप पेरिडोम भी 10 mg ले सकते हैं। और उसके बाद टैबलेट आप पैरासीटामॉल 500 mg दिन में 2 बार ले सकते हैं, सुबह शाम, इस दवाओं के साथ। और सीजोन यानी सिफोक्जोन इंजेक्शन ज़रूर लगवाएं, इससे आपका टाइफाइड एकदम अच्छा हो जाएगा। यही ट्रीटमेंट चलाते हैं लोग भी, टाइफाइड में यही दिया भी जाता है। और इसके बाद अगर ज़्यादा फीवर है तो आप टाइफाइड में कोल्ड स्पंजिंग कर सकते हैं, ठंडे पानी की पट्टियाँ बना के सर पे भी रख सकते हैं और हाथ पाँव बॉडी मतलब कोल्ड स्पंजिंग कर सकते हैं। अगर टाइफाइड हमको हो गया है, ज़्यादा दिन से फीवर आ रहा है, हमको पता नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए आप जब फीवर मतलब बुखार ठीक नहीं हो रहे हैं, तो ज़्यादा दिन हो गए हैं, तो आप ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। एक ब्लड टेस्ट में कहिए विडाल टेस्ट करेंगे, सजेस्ट करते हैं विडाल टेस्ट करवाइए। और मलेरिया विडाल, जब विडाल टेस्ट करने जाएं तो मलेरिया विडाल होते ही हैं ये टेस्ट, इस टेस्ट को करवाइए। और उस टेस्ट में इसका मोर देन इक्वल है कि 1.160 लीटर फॉर एंटीजन में, अगर 1.160 लीटर फॉर एंटीजन में O एंड एंटीजन H अगर ये कन्फर्म है तो आपको टाइफाइड है। ये दोनों O और एंटीजन H++ हो और 1.160 लीटर एंटीजन हो तो आपको कन्फर्म है आपके रिपोर्ट के हिसाब से कि आपको टाइफाइड है। अगर टाइफाइड हो गया है तो फिर इसका ट्रीटमेंट आप शुरू कर दें तुरंत, ताकि ये बीमारी भी घातक होती है और इस बीमारी की वजह से लीवर में भी जॉइंडिस और पीलिया होने के चांस रहते हैं, लीवर वीक हो जाते हैं। तो जब हमारे रिपोर्ट में हमको पता चल गया कि टाइफाइड है तो ये सब ट्रीटमेंट आप अपने डॉक्टर के द्वारा ले सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट टाइफाइड में ही दिए जाते हैं, टाइफाइड रोगी यानी पेशेंट को। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और मैं ऐसे ही छोटी छोटी जानकारियाँ अपने वीडियो के माध्यम से देती रहूँ, जितना मुझे पता है। जो अगर अच्छा लगे तो वही फिर मुझे भी हौसला मिलता है, और कि हाँ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते हैं, कमेंट शेयर, तो मुझे हौसला मिलता है कि मैं और कुछ जो ऐसी जानकारियां हैं मैं आपके आगे शेयर करती रहूं और बताती रहूं। तो फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ और नई बातों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।